क्या आपको याददाश्त कमज़ोर लगती है, पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाते हैं या तनाव और नींद की समस्या रहती है? तो आयुर्वेद में एक छोटा सा पौधा है जो दिमाग के लिए वरदान माना जाता है। नाम है ब्राह्मी। आज जानेंगे इस वीडियो में ब्राह्मी के बारे में और इसकी खेती कैसे करते हैं और इसकी कमाई के बारे में। वीडियो अंत तक जरूर देखें। ब्राह्मी ब्राह्मी एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि पौधा होता है जिसका बॉटनिकल या वैज्ञानिक नाम पैकोपा मोनेरी होता है। इसे मेधा रसायना कहते हैं। खास तौर पर दिमाग और नसों के लिए उपयोगी माना जाता है। ब्राह्मी का जो पहचान कैसे करते हैं, तो ब्राह्मी की जो पहचान के लिए देखें तो ये छोटा सा पौधा होता है जो फैलता है। इसकी पत्तियां मोटी होती हैं और हरी होती हैं। पानी नमी वाली जगहों पर ये उगता है ना। इसके बाद बात करते हैं इसका स्वाद के बारे में। तो इसका स्वाद हल्का कड़वा होता है। तो ये इसकी पहचान है ब्राह्मी की। और ब्राह्मी के जो मुख्य फायदे की अगर बात करें कि कौन से इसको फायदे होते हैं इसको खाने से, तो ये याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। खासतौर छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होती है क्योंकि छात्रों को याददाश्त बढ़ाने के लिए ये दिया जाता है। जिनका जिनका ध्यान कम लगता हो, एकाग्रता कम हो, ऐसे छात्रों के लिए वरदान होती है। बात करते हैं दूसरे फायदे की, तो तनाव और चिंता कम करता है ये। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आपका दिमाग शांत रहता है और मानसिक जो थकान होती है वो कम होती है, जिसके वजह से आपको तनाव कम हो जाता है और चिंता भी कम हो जाती है। अब बात करते हैं इसके तीसरे फायदे की। तो तीसरा फायदा इसका नींद की समस्या में मदद करता है। जैसे किसी को अनिद्रा की या इंसोमिया की प्रॉब्लम रहती है, उसमें सहायक होता है ये। बच्चों और बुजुर्गों के लिए लाभकारी माना जाता है। बच्चों को अक्सर दिमाग की विकास के लिए दिया जाता है और बूढ़ों को या वृद्ध लोगों को या बुजुर्गों को जिनको भूलने की समस्या रहती है तो उनके लिए ब्राह्मी दिया जाता है, जिससे उनकी याददाश्त अच्छी बनी रहे और बच्चों में दिमागी विकास अच्छे से हो सके। अब बात करते हैं कि इनका पांचवें फायदे की। तो जिसको मिर्गी की समस्या हो या मानसिक रोगी हो उसके लिए ये फायदेमंद होती है। इसके बाद बात करते हैं ब्राह्मी का उपयोग कैसे करें। तो ब्राह्मी का जो उपयोग होता है, तो सबसे इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसका ब्राह्मी का रस ले सकते हैं। उसमें रस के लिए आप ताजी पत्तियां लें और उसका रस निकालें पीस कर। सुबह खाली पेट सीमित मात्रा में उसके रस को लें तो आपको ये फायदा पहुंचाएगा। या फिर आप दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसका पाउडर बना लें। अगर इनकी पत्तियों को पीस कर आप पहले पत्तियों को सुखाकर फिर इनकी पत्तियों को पाउडर बनाकर अगर आप शहद के साथ या गुनगुने दूध के साथ इसका सेवन करते हैं तो आपको ये फायदा पहुंचाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आप इसको ले रहे हैं तो इसकी डॉक्टर की सलाह जरूरी है। इसकी अधिक मात्रा का सेवन बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं ब्राह्मी की खेती के बारे में। तो खेती के लिए ब्राह्मी की जो की जाती है वो ऐसी मिट्टी में की जाती है जहाँ पर नमी ज़्यादा हो और दूसरा जहाँ पर पानी की आप नियमित रूप से दे सकें, ऐसी जगह पर इसकी खेती की जाती है। कटिंग या पौधे से इसको उगाया जाता है। आप चाहें तो इसको सीधा पौधा लगा सकते हैं या फिर कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जो फसल होती है वो 2 से 3 महीने में तैयार हो जाती है।
फिर इसकी आप कटाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो ब्राह्मी से जो कमाई होती है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो करने के लिए आपको इसका कच्चा माल बेच सकते हैं, जैसे ताजी या सूखी पत्तियों को आप सीधा आयुर्वेदिक कंपनियों को बेच सकते हैं, उनसे आप मुनाफा कमा सकते हैं। या फिर आप इसका पाउडर बना सकते हैं, इनकी पत्तियों को पहले सुखा के पाउडर बनाएं और लोकल आयुर्वेदिक जो स्टोर रहते हैं उन पे आप बेच सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप नर्सरी बिजनेस भी कर सकते हैं। आप नर्सरी में आप इनके काफ़ी सारे पौधे बेच सकते हैं और आप इससे पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ऑनलाइन सेलिंग भी कर सकते हैं, पैकिंग करके लोकल मार्केट या ऑनलाइन ऑर्डर लेके आप इसको बेच सकते हैं। ये एक टाइप से कम लागत और ज़्यादा मुनाफे वाला खेती मानी जाती है, इसकी खेती मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनको कौन नहीं ले सकता, तो खासतौर गर्भवती जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल ना लें, और लें भी तो डॉक्टर की सलाह से लें, और ज़्यादा मात्रा में तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और ऐसी सच्ची प्लांट साइंस और आयुर्वेदिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।